यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। हमारे पास वो लाइन मैन भी आ रहा है। भैया वीडियो को बनाए हो कि नहीं? बैठ गया आवाज फोटो आ गया थोड़ा भैया। पांडे जी आप अपने वाले से तब तक फेसबुक व्हाट्सएप पे डालते रहे, हमने अपना नेट बंद किया। हेलो। शिक्षा के आधार पर आप कक्षा 9 में प्रवेश ले सकते हैं, तो 1 से 8 तक का विद्यालय बंद कराया जाता है पूरे सूबे में। हर जून जुलाई में नौटंकी होती है और बीच शहर में लूट हो रहा था 3 साल 4 साल से। तो कहा था सरकारी महकमा नहीं, बच्चे तो दोषी हैं, और बच्चे दोषी ना होते, जनता दोषी ना होती, तो ऐसे फरेबी व्यक्ति को सरकार थोड़े बनाने दिया जाता। जब जानकारी हुई लिखा गया। अगर हम जानते हैं मोदी झूठे हैं तो सरकार बनाते, अगर हम उस संस्था को जानते ही तो हम प्रवेश क्यों लेते? अब उनके चल संपत्ति को नीलाम करते हुए शुल्क दिलाना ये शासन प्रशासन का काम है, और अंक पत्र तो तत्काल उनके रिकॉर्ड से अवेलेबल है। कहीं एडमिशन लेता कोई 10 रुपए का सामान ले आए, नहीं जाते हो दुकान पर तो उसको 5 बार देखते हो क्या मूल्य है, कम कराते हो या कराते हो। तो आपकी भी जिम्मेदारी, आप पढ़े लिखे लोग हो और जा रहे हो आपके गार्जियन में, आपको टटोलना चाहिए कि आप टेक्निकल चीज में जा रहे हो एडमिशन लेने, इसकी क्या वैधानिकता? इस कमी को नहीं इसी मुद्दे पर मैं कह रहा हूँ, वो बीएससी ऑफिस जाते हैं, पूछने की मानता है कि इंटर के बाद लड़का बाहरी हो जाता है। कक्षा 9 में गृह शिक्षा पर आप एडमिशन पाते हैं, इसके बाद 1 से 8 स्कूल आप बंद कराते हैं। क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना दे रहे हैं डीएम कार्यालय पर? मैं चंद्रमणि पांडे, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश सचिव। यहाँ पर बस्ती जनपद में बीच शहर में पैरा मेडिकल कॉलेज आज 3 वर्षों से संचालित था, जो कि छात्रों को तमाम तरीके की डिग्रियां बांट रहा था। यूं तो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय सभी जिलों में, पूरे सूबे में, पूरे देश में ये मेडिकल स्टोरों की जांच करते हैं, ये झोला छाप डॉक्टरों की जांच करते हैं, लेकिन लाख डेढ़ लाख रुपया दे करके ट्रेनिंग कराने वाले इन सेंटरों की जांच 3 साल बाद 4 साल बाद होती है, वो भी कोरम पूर्ति के तौर पर। एक क्लर्क और एक किसी संचालक के लड़के का अभी तक गिरफ्तारी हो पाया है। जो मुख्य अभियुक्त हैं वो घूम रहे हैं। छात्रों 150 छात्रों का करीब करोड़ों रुपया प्रबंध तंत्र के पास पड़ा हुआ है। कुछ छात्रों का मूल अंक पत्र भी उन लोगों के पास पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि पहली चीज, जो भी अभियुक्त हैं सबकी गिरफ्तारी तत्काल हो, उनके चल संपत्ति की कुर्की कराते हुए तत्काल जो है इनका जो है शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाया जाए, और जिले में कहीं कोई अवैध संस्थान और न चल रहे हों उसे रोकने के लिए सीएमओ साहब सभी सेंटरों की जांच करें कि वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। छात्रों के अंक पत्र को वापस दिलाने में और इनकी जो है जो वहाँ पैसे जमे हुए हैं इनको वापस दिलाने में शासन से, यहाँ के जो है अधिकारियों से क्या मदद मिल रही है? शासन प्रशासन के लोग तो लगे हुए हैं कि बच्चे अभी सुकोमल हैं, इनके पैतरेबाजी को जानते नहीं। मैं तो साल भर से लड़ाई लड़ रहा हूँ, आश्वासन ले लेके चला जाता हूँ। ये लगे हैं कि बच्चे यहाँ से चले जाए, मैं मौखिक ही इनको कोई आश्वासन दे दूँ। अभी कोतवाल साहब आए थे, उन्होंने लिख करके दिया है कि हम कुछ दिनों के अंदर, क्या लिख कर कोतवाल साहब ने लिख करके दिया कि पैरा मेडिकल कॉलेज माड़वा नगर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। सारी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 60 दिनों के अंदर उपरोक्त पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा ये नहीं, लेकिन प्रेषित कर दिया जाएगा। और अब ये चाह रहे हैं कि बच्चे उठ के जाएं, लेकिन बच्चे यहाँ से उठ के जाएं तो कहाँ जाएं? किसी और सेंटर में जाकर के वो दाखिला ले, और वह भी सेंटर फर्जी हो। तो मेरा कहना है कि सीएमओ साहब उनके नाक के नीचे चल रहे इस सेंटर को चलने के लिए वो खेद व्यक्त करे, और शेष सेंटरों के बारे में बताओ कि 3 दिन 5 दिन में कितने दिन में उनका जांच करा के बता रहे कौन सेंटर वैध है कौन अवैध है, ताकि छात्र वहाँ जाकर के प्रवेश ले। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी पुनीता जी, आप जो है यहाँ कब से आपने एडमिशन लिया था स्कूल में? 2 साल के मैंने दूसरा जो था एनएम के लिए एडमिशन लिया था मैंने। ठीक, तब आपको जो है क्या परेशानी आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? परेशानी क्या है, इन्होंने एनएम का एडमिशन दिया, और रही बात जो सब हमसे ये कहते हैं कि आपने पता क्यों नहीं किया। सड़कों पे रोडों पे इतने बड़े बड़े बैनर छपके लगे हुए हैं आरसी वर्मा के, माँ वैष्णो पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए, तो आदमी और क्या देखता है? मॉल में कपड़ा खरीदने भी जाता है तो ये देखता है आज इसका उद्घाटन हुआ है, फलाना माल यहाँ खुला हुआ है। हमने ये देखा कि जगह जगह बैनर लगा हुआ है, ये सोच के मैंने एडमिशन करवा लिया। एडमिशन के टाइम में पहले उन्होंने
कहा कि हम श्री पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ नोएडा से देंगे आपको डिग्री, ये हमारी केवल एक इंस्टीट्यूट संस्थान है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। फिर जब रिजल्ट बन के आया तो वो श्री पैरामेडिकल कॉलेज तो आया, और जब हमने उसे अकॉर्डिंग चेक करने के लिए मेडिकल पैरामेडिकल से बात की लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि ये मान्य नहीं है, और उसमें असिस्टेंट मिडवाइफरी नर्सिंग लिख के दिया हुआ है, ना कि एक्सलेंट नर्सिंग मिडवाइफरी। जबकि यहाँ पता करने पे पता चलता है कि हरियाणा में असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी की डिमांड है, बट यहाँ पे जो भी है सिर्फ एक्सलेंट नर्सिंग मिडवाइफरी की डिमांड है, असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी का कोई मतलब नहीं है। जब हमने इस बात पे एग्री किया तो उन्हें पता ही नहीं कि एनएम का फुल फॉर्म क्या है। अगर ऐसा इंसान बैनर छपवा के एडमिशन ले रहा, फीस ले रहा, पढ़ा रहा है। कितने पैसे दिए होंगे लगभग आपने? हमने उन्हें 65,000 रुपये दिए हैं, हमें 60,000 की पक्की रसीद। कुछ पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा मिलना तो दूर की बात है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पैसा तो दूर की बात है, लेकिन भाई पैसा तो दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी हमें पढ़ना है। राजनीति खेलने भर के टाइम नहीं है हमारे पास। इसके लिए फैसला करिए कब तक दे दिया जाएगा। हमें भी शौक नहीं है हर रोज आके बैठने। किसी जिम्मेदार अधिकारी ने आपका पैसा वापस दिलाने का जो है नहीं लिया? अभी तक कोई डिमांड नहीं। अभी तो एक पॉपुलर इंसान है संग्राम सिंह, कोई आम इंसान नहीं है, खेती करने वाला या 100 नौकरी करने वाला इंसान नहीं है। एक पॉपुलर इंसान है संग्राम सिंह, उसका पता नहीं प्रशासन के पास 15 दिन हो गया। आरसी वर्मा जिन्होंने इतना बड़ा मेडिकल स्टोर खोल रखा है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनकी भी डिग्री की जांच करवाई जाए, और इस संस्थान की भी जांच करवाई जाए जहाँ से ये डिग्रियाँ बन के आई हैं। जी बिल्कुल। हमसे पैसा लिया गया, आखिर इन्होंने कहीं तो दिया होगा पैसा जिससे वो डिग्री बन के आई है। वो कौन सा संस्थान है जिन्होंने ये हमें एनएम की डिग्री बना के दी है, इसकी भी जांच कराई जाए। किसी ने तो दी होगी ना बना के एनएम की नर्सिंग मिडवाइफरी की डिग्री, तो इस बात की जांच करें कि ये डिग्री कहाँ से आई। क्या नाम आपका? आप कौन सा कोर्स कर रही थी वहाँ से पैरामेडिकल कॉलेज? जी। कितने साल से, कितना, कौन सा ईयर था? फर्स्ट ईयर था। फिर आपको कब पता लगा कि जो है पैरामेडिकल कॉलेज फर्जी है जो है? अच्छा, तो आपका वहाँ पे क्या जमा है? मार्कशीट जमा वहीं पे? अब तो नहीं मिला वो? कितने पैसे दिए होंगे आपने जो है पैरामेडिकल कॉलेज? जी 35,000। कुछ पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलेगा। क्या नाम आपका? आर्यन चौधरी। आप यहाँ धरने पर क्यों बैठे डीएम कार्यालय पे? हमारे साथ मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है। जी, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? जब हम डी फार्मा का कोर्स कर रहे थे माँ वैष्णो पैरामेडिकल कॉलेज में, हाँ, तो आज हमें पता चला है कि वो कॉलेज सील हो चुका है, फर्जी था। अच्छा। तो हमारा जो हाई स्कूल इंटर मार्कशीट है वो भी वहीं पे जमा है। अगर हम आगे पढ़ना भी कहीं चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास आपकी ओरिजिनल कॉपी वहीं पे जमा है? ओरिजिनल कॉपी ले लिए, आधार कार्ड भी लिए हैं, जात निवास भी लिए हैं। तो अगर हम पढ़ना कहीं चाह भी रहे हैं तो मतलब हमारे पास मार्कशीट ही नहीं है। जी। यूपीपी का फॉर्म आया, उसको डालना भी चाहें अगर तो वेरिफिकेशन के लिए वो भी नहीं है हमारे पास। जी। तो इसमें क्या करें, बैठना ही पड़ेगा धरने पे। अब तक आप जो है किन अधिकारियों से मिल चुके हैं? किसी अधिकारी जिन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? हम लोग चक्कर काट रहे हैं, दिए हैं, एप्लीकेशन कई बार दिया गया, लेकिन हम लोग का रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब हो सकता हो रिकॉर्ड, लेकिन पहले हम एक बार देखे हैं रिकॉर्ड रूम में कोई रिकॉर्ड नहीं था हम लोग का। किसी अधिकारी ने, जिले के आप अधिकारी से मिल चुके हैं, किसी ने आश्वासन दिया आपको? एडीएम के हाथ में दिया गया था एप्लीकेशन, तो बोले यहाँ जल्द हम दे देंगे। अच्छा। उसके बाद फिर डीएम साहब को दिया गया, वो भी बोले करेंगे, लेकिन हमारा रिकॉर्ड फिर वो बोले बाद में हम जाके सुनवाई नहीं हो रही है। जब जाके मिले फिर दोबारा जाके मिले तो कहीं रिकॉर्ड रूम से अपना जो है रिकॉर्ड एप्लीकेशन निकाल के ले आओ, गए तो रिकॉर्ड रूम में देखे कोई रिकॉर्ड हम लोग का नहीं था। जी हाँ। अच्छा, आप लोग धरना दे रहे हैं, अगर कोई अधिकारी आपकी जो है जिम्मेदारी नहीं लेता है तो आप लोग इसके आगे क्या करेंगे? कब तक धरना देते रहेंगे? धरना नहीं देंगे फिर। हाँ, तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन होना है, घर वाले हम लोग को पैसा नहीं देंगे तो हम लोग को खुद को खत्म करना पड़ेगा। सब अपने आप को खत्म। कुछ लोग हैं जो एकदम आवेश में आ चुके हैं, कहीं भी अपने कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे में कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कोई भी गलत कदम उठाता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.